आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लसप। क्या बोला जाता है? लसप बोला जाता है। तो अभी हम लोग लसप निकालना सीखेंगे। देखिए लसप निकालने से पहले आपको कुछ हम बेसिक बात में ये बता देते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। कौन सी संख्या? सम संख्या और विषम संख्या। तो पहले हम लोग समझेंगे सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। सम संख्या किसे कहेंगे और विषम संख्या किसे कहेंगे, आपको समझना है। विषम संख्या, देखिए सम संख्या उसे बोला जाता है, वे संख्या जो दो से कट जाता है उसी को सम संख्या कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे संख्या जो दो के पहाड़े में आते हैं उसी को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे दो के पहाड़े में 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 20 आता है, ये सब कौन संख्या है? सम संख्या। और विषम संख्या उसे बोलेंगे जो दो के पहाड़े में नहीं आता है। जैसे 1 नहीं आता है विषम संख्या, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 20, ये सब कौन संख्या? 20 नहीं होगा, 20 की जगह पर हम 29 कर देते हैं। ये सब कौन संख्या है? विषम संख्या। एक बार फिर से समझ लीजिए, सम संख्या उसे बोलेंगे जो दो से कटेगा उसी को सम संख्या बोल देंगे। अब विषम संख्या उसे बोलते हैं जो दो से नहीं कटता है उसे विषम संख्या। सम संख्या के एग्जाम्पल में जैसे 2, 8, 10, 20, और विषम संख्या के एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 13 देख सकते हैं, 19, 23 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। ये था विषम संख्या। अब देखिए छोटे छोटे नंबर हम लोग समझ गए हैं कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या। अब जैसे हम बड़ा बड़ा नंबर लिखें, जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, इसके लास्ट में देखना है आपको। जैसे हम पूछ दे कि 2750 कौन संख्या है, सम है कि विषम। तो देखिए सम और विषम पता करने के लिए इसके लास्ट वाला अंक देखिए कितना है, 0 है। देखिए सम संख्या में 0 वाला अंक भी आता है सम संख्या, इसलिए पूरा संख्या हमारा सम संख्या हो जाएगा। बस उसके केवल लास्ट डिजिट को देखना है। जैसे और देखना चाहेंगे देख सकते हैं, जैसे हम इतना बड़ा अंक लिख दिए है ना, इसको आपसे पूछ दे कि कौन संख्या है, सम है कि विषम, तो इसके लास्ट में केवल देखिए कितना है, 4। दो के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए टोटल संख्या सम संख्या है। अब विषम संख्या समझिए। विषम संख्या जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं 2, जैसे हम पूछ दे कि ये बताइए कौन संख्या है, इसके लास्ट में 1 है, 2 के पहाड़े में एक आता है क्या? नहीं ना आता है, इसलिए विषम संख्या हो गया। जैसे और देख लीजिए, जैसे हम ये नंबर लिख दिए, ये पूछ दिए आपसे कि बताइए कौन संख्या है, तो लास्ट में 7 है, इसलिए ये कौन संख्या है? विषम संख्या है। तो याद रखिएगा कि सम संख्या रहेगा तो 2 से काटना है, और विषम संख्या रहेगा तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे। आया बात समझ में? अब हम चलते हैं अपने एलसीएम पे। देखिए हमको जैसे यहाँ पे 6 और 18 का एलसीएम निकालना है। देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन संख्या है, सम संख्या है, ये दोनों सम संख्या है। जब दोनों सम संख्या है तो 2 से कटेगा ही। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है, 18 9 बार में आता है। अब देखिए दोनों संख्या हमारा विषम बन जा रहा है, तो 2 से तो नहीं कटेगा, विषम संख्या से काटेंगे। तो 2 के विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं काटे, 3 से काटेंगे इसको हम। 3 से, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। फिर देखिए कितना से कटेगा हमारा, 3 से फिर कट जाएगा, तो 3 से काट देंगे, 1 को ऐसे ही उतार देंगे, और 3 एक कम 3। अब जितना आप काटे हैं ना, इन लोग का गुना करा देना है। जैसे यहाँ पे है 2, गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे 3, गुणा का चिन्ह, फिर 3। अब इन लोग का गुना करा दीजिए, 2 2 3 6 76 18, इन लोग का एलसीएम कितना हो गया? 18 हो गया। उसी प्रकार अगर हमको 6 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सम संख्या है ना, तो सम संख्या तो तीनों है, तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 से हमारा 3 बार में कटेगा, अब 12 6 बार में कटेगा, 18 9 बार में कटेगा। फिर देखिए 2 से कटेगा, 3 भी सम संख्या, 6 लेकिन सम संख्या, इसलिए हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार देंगे। जो नहीं कटेगा उस संख्या को ऐसे ही उतार देना है। और 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, 9 नहीं आता, इसलिए इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए 2 से कटेगा क्या? तीनों भी सम नंबर है, इसलिए हम 2 से नहीं 3 से देखेंगे, 3 से कट जाएगा। तो काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। अब देखिए सम संख्या तो नहीं है, विषम संख्या, यानी 3 से कटेगा, एक ऐसे उतार देंगे, 1 फिर 3 एकम 3। जब 1 1 हो जाएगा ना, तब छोड़ देना है, नहीं काटना है। अब इस सब नंबर को गुना करा लेना हमको, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। चलिए गुना कराते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 36 एलसीएम हो जाएगा। अब कुछ हम लोग लॉन्ग अंकों का एलसीएम निकालना समझेंगे। देखिए अब हमको 24 और 48 का निकालना है एलसीएम। तो चलिए देखेंगे कि ये सम संख्या है ना दोनों। हाँ जी दोनों सम संख्या, इसलिए ये 2 से कटेगा। तो चलिए इसको हम लोग 2 से काटेंगे, ठीक है ना। तो 2 से पहले काटेंगे। अब 2 के पहाड़ा में
24 कितने बार में आता है ये हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसको पता करने के लिए आप 24 को अलग लिख कर उसमें 2 से आप भाग लगाएंगे, देखेंगे कई बार में भाग जाता है। 2 एक कम 2, फिर उतार देंगे 4, 2 दूना 4, यानी कितने बार में कटा 12 बार में ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 बार में। उसी प्रकार हम 48 में भी 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 48 कितने बार में आता है, अगर आप भाग नहीं करना चाहेंगे तो इसको चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, और 8 कितने बार में आता है 4 बार में, इसलिए हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। ठीक, अब फिर 2 से कट रहा है ना जी, तो 2 से 6 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से 12 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा 2 से 3 बार में, अब ये 6 बार में, फिर 2 से कटेगा, हाँ जी कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतारेंगे 2 3 6। अब बताइए कितने से कटेगा, 2 से तक कटेगा नहीं क्योंकि दोनों विषम संख्या आ रहा है ना, तो हम 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3। अब जितना नंबर आया है उन लोग का हम गुना करा देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, गुना कराते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 48 आ जाएगा। अब जैसे हमको एलसीएम निकालना है 7, 14 और 196 का, तो चलिए इसका भी हम लोग निकालते हैं। पहले देखेंगे कि ये कौन संख्या है, विषम संख्या है, ये कौन संख्या सम संख्या, ये भी सम संख्या है। तो सम संख्या अगर एक भी रहेगा तभी भी आपको 2 से काटना है। तो चलिए यहाँ पे 2 सम संख्या है तो ऑटोमेटिक है कि 2 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार देंगे। 2 के पहाड़ा में 14 कितने बार में आता है 7 बार में। अब ये 2 से कटेगा, चाहे तो अगर नहीं समझ में आएगा तो 196 में आप अलग 2 से भाग भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 के पहाड़ा में 19 तो नहीं आता है, 19 से कम आता है 18, 9 बार में एक हासिल दिया हो गया, इसको यहाँ पे हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, 98 बार में कट गया। फिर 2 से कटेगा क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से काटेंगे 7 ऐसे ही उतारेंगे, ये भी 7 ऐसे ही उतरेगा। अब ये कितने बार में कटेगा, देखिए 2 चौका 8, 2 नवा 18। अब फिर हमारा ये 2 से कटेगा, तीनों संख्या विषम संख्या है इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब हम लोग काटेंगे 3 से तो नहीं कटेगा, 7 7 49 है। 3 के बाद विषम संख्या आता है 5, 5 से तभी नहीं कटेगा, उसके बाद 7 से कट जाएगा। तो चलिए हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 7 49, फिर 7 से कट जाएगा, हाँ जी कटेगा, एक ऐसे उतार देंगे और 7 एकम 7। अब जो संख्याएं आए हुए हैं इन लोग का हमको लास्ट में कराना रहता है गुना। तो चलिए गुना कराते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, गुना कराएंगे तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28 गुणे 7 करना है ना जी, 28 गुणे 7, गुना करते हैं 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5 बच गया, और 7 दूना 14 और 5 196 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप एलसीएम निकालना समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे एचसीएफ निकालना या मौसप निकालना। एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है मौसप, तो इसको हम ऐसे मौसप भी लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एचसीएफ बोला जाए और मौसप बोला जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, आपको ये समझना है। तो देखिए एचसीएफ या मौसप हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमको 16 और 18 का मौसप निकालना है, और यहाँ पे 14 12 18 का निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले कितना है 16, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16। अब बताइए 16 का गुणनखंड क्या हो सकता है, जैसे कहने का मतलब ये है जो 16 है ना जी, 16 कितने से कटेगा, सम संख्या 2 से कट जाएगा 8 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 1 बार में। उसी प्रकार अब 18 का भी अलग निकाल लीजिएगा, 18 कितना कितना में टूट सकता है, 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा। यानी 16 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। और 18 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ध्यान में रखना है, आपको देखना है ऐसा कौन अंक है जो दोनों में है, 16 में भी है और 18 के भी गुणनखंड में है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है, और कोई संख्या है क्या, 3 3 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं ना है, इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा यानी मौसप हो जाएगा, कौन अंक है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, इसका मौसप कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे अगर हमको निकालना हो गया मौसप 14 12 और 18 के निकालना है, तो देखिए इसका भी कैसे निकालेंगे, एक तरह से यहाँ पे 14 को लिख लेंगे ना, 14 कितना कितना में टूट सकता है, 14 2 और 7 में टूटेगा, ठीक, और 12 कितना कितना में टूटेगा। तो हम देखिए डायरेक्टली तोड़ रहे हैं हमको मालूम है, लेकिन अगर यदि आपको नहीं मालूम रहेगा तो 12 को जैसे यहाँ पे एलसीएम जैसे बताया था ना करने के लिए, वैसे ही आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम 2 से 12 को तोड़ेंगे ना तो 2 गुणे 2 गुणे 3 में टूटेगा, और 18 को जब तोड़ेंगे तो हमारा टूट जाएगा 3
2 भी रहेगा, गुणे और गुणे 3, ये इतना रहेगा। तो देखिए ऐसा कौन अंक है जो ये तीनों के गुणनखंड में है, किसके गुणनखंड में, तीनों के गुणनखंड में। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको ऐसे चाहे तो घेरा भी कर सकते हैं। और कोई अंक है जो तीनों में है, यहाँ पे देखिए 3 2 गो में है, लेकिन एक ठो पहले वाला में नहीं है, इसलिए उसको घेरा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तीनों में कौन सी कॉमन अंक मिला, कौन अंक, 2, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते होंगे कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।